Welcome to Fantasy Stories. एक दूर के शहर के किनारे पर एक छोटा सा गांव था जहां मिट्टी के घर और तंग गलियां थीं। वहां एक आम सी लड़की रहती थी जिसका नाम आयरा था। आयरा की जिंदगी बिल्कुल सादगी भरी थी। वो सुबह जल्दी उठती, पानी भरती, अपनी माँ के साथ रोटी पकाती और फिर जंगल के किनारे से लकड़ियां जमा करती। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी और दुनिया का हिस्सा हो, लेकिन उसे खुद भी इसका एहसास नहीं था। गांव के लोग उसे बस एक गरीब लड़की समझते थे, लेकिन जब भी आयरा अकेली होती तो उसे अजीब ख्याल आते। उसे सपनों में एक बड़ा सा महल नजर आता जिसमें सुनहरी दीवारें चमकती होती और उन दीवारों पर पुरकशिश नक्श बनी होते। उसे महसूस होता कि वो वहां की रहने वाली है, लेकिन हर दफा जब वो आंख खोलती तो अपनी छोटी से घर में होती और सब कुछ एक ख्वाब लगता। आयरा को बचपन से ही कुछ अलग होने का एहसास रहता था। जब दूसरी लड़कियां खेलती रहतीं तो वो अक्सर अकेली आसमान की तरफ देखकर सोचती रहती कि उसका असल घर कहाँ है। उसकी माँ उसे हमेशा चुप रहने को कहती और कहती कि ज्यादा सोचना ठीक नहीं होता, लेकिन आयरा के दिल के सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता था। एक दिन जब आयरा जंगल में लकड़ियां जमा कर रही थी तो उसे एक पुराना सा संदूक मिला। संदूक मिट्टी में आधा दबा हुआ था। आयरा ने हैरानी से उसे निकाला और धीरे से खोला। अंदर एक खूबसूरत सा हार था जो चमक रहा था, जैसे उसमें रोशनी बसती हो। आयरा ने जैसे ही वो हार अपने हाथ में लिया, उसके जहन वो घबराकर पीछे हटी, लेकिन हार की रोशनी धीरे धीरे कम हो गई। आयरा ने उसे संभालकर अपने पास रख लिया। उस रात जब वो सोई तो उसे फिर वही सपना आया, मगर इस दफा सब कुछ ज्यादा वाज़ेह था। उसने देखा कि महल पर हमला हो रहा है, लोग भाग रहे हैं और एक रानी अपनी छोटी सी बेटी को गले लगाकर किसी सिपाही के हवाले कर रही है। उस सिपाही ने बच्ची को लेकर अंधेरे जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। सुबह उठकर आयरा पसीने में भीगी हुई थी। उसे लग रहा था कि वो बच्ची वो खुद थी, लेकिन उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसने अपनी माँ से इस बारे में बात की तो माँ कुछ देर खामोश रही। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने फिर भी सच बताने से इनकार कर दिया और कहा कि ये सब भूल जाओ। कुछ दिन बाद गांव में अजीब लोग आए। उन्होंने काले कपड़े पहने थे और उनके चेहरे सख्त थे। वो हर घर में जाकर कुछ तलाश कर रहे थे। जब वो आयरा के घर पहुंचे तो आयरा का दिल घबरा गया। उन लोगों की नजर जैसे ही उस पर पड़ी तो वो रुक गए और एक दूसरे को देखकर धीरे से कुछ कहने लगे। आयरा ने उनकी आंखों में पहचान और खतरा दोनों देखा। आयरा डरकर जंगल की तरफ भागी। उसके हाथ में वही हार था। जंगल के गहरे हिस्से में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जिसकी आंखों में गहरी समझ थी और चेहरे पर सुकून था। उसने आयरा को देखा और मुस्कुराया, जैसे वो उसका इंतजार कर रहा हो। उसने कहा कि वक्त आ गया है कि तुम सच जानो। बूढ़े आदमी ने आयरा को बताया कि वो असल में एक खोई हुई शहजादी है जिसका नाम आयराना है। उसका महल दुश्मनों ने कब्जा कर लिया था और उसे बचाने के लिए उसे बचपन में यहां छुपा दिया गया था। उसने बताया कि आयरा की माँ असल में उसकी देखभाल करने वाली है, जिसे रानी ने अपनी बेटी के लिए चुना था। आयरा का दिल भर आया, लेकिन अब उसे अपनी जिंदगी का मतलब समझ आने लगा। उसने फैसला किया कि वो अपनी पहचान से भागेगी नहीं। बूढ़े आदमी ने उसे ट्रेनिंग देना शुरू किया। उसने उसे तलवार चलाना सिखाया, तीर चलाना सिखाया और सबसे जरूरी बात ये कि मुश्किल वक्त में अपने डर पर काबू कैसे पाना है। महीनों तक आयरा ने मेहनत की। उसके हाथ जख्मी हुए, लेकिन उसका हौसला कभी कम नहीं हुआ। धीरे धीरे वो एक मजबूत और समझदार लड़की बन गई। उसने जंगल के रास्ते याद किए और दुश्मन के पहरेदारों के तरीके समझे। इस दौरान उसे कुछ वफादार लोग भी मिले जो पहले महल के सिपाही रह चुके थे। उन्होंने आयरा को पहचान लिया और उसका साथ देने का वादा किया। आयरा ने उनके साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि कैसे महल को वापस हासिल किया जाए। आखिर वो दिन आ गया जब आयरा अपनी किंगडम की तरफ रवाना हुई। रात के अंधेरे में वो और उसके साथी महल के पास पहुंचे। हवा में एक अजीब सा खामोश तनाव था। आयरा ने गहरी सांस ली और अपने दिल को मजबूत किया। वो दीवारों पर चढ़कर अंदर दाखिल हुए। आयरा ने अंदर का मंजर देखा तो उसका दिल भर आया। महल जो कभी रोशन और जिंदा था अब उदास लग रहा था, लेकिन उसकी रूह अब भी जिंदा थी। आयरा सीधा उस हॉल की तरफ बढ़ी जहां तख्त था। वहां एक जालिम हुक्मरान बैठा था जिसने उसकी जगह ले ली थी। आयरा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपना हार उठाया और जोर से कहा कि वो असल वारिस है।
पहले तो सब लोग हैरान हुए, लेकिन जब हार से रोशनी फूटी और महल की दीवारें चमक उठीं, तो सबके दिल बदलने लगे। लोगों को अपनी पुरानी रानी और सच याद आने लगा। जालिम हुक्मरान ने गुस्से में आयरा पर हमला किया, लेकिन आयरा अब कमजोर लड़की नहीं थी। उसने हिम्मत और महारत से उसका मुकाबला किया। जंग लंबी चली, लेकिन आखिर आयरा जीत गई। जब दुश्मन गिरा तो महल में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने आयरा को घेर लिया और उसे अपनी रानी तस्लीम कर लिया। आयरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस दफा ये आंसू खुशी के थे। आयरा ने तख्त संभालते ही अपनी मां को महल बुलाया और उसे इज्जत दी। उसने अपने लोगों के लिए इंसाफ और अमन का निजाम कायम किया। उसने कभी अपनी पुरानी जिंदगी नहीं भुलाई और हमेशा याद रखा कि एक रानी का फर्ज सिर्फ हुकूमत करना नहीं, बल्कि अपने लोगों का ख्याल रखना होता है। वक्त के साथ आयरा की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे एक बहादुर और रहमदिल रानी के नाम से याद करने लगे, और उसने साबित कर दिया कि चाहे इंसान कितना ही छुपा हुआ क्यों ना हो, उसकी असल पहचान एक दिन जरूर सामने आ जाती है।